हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब पीटीआई की मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि किसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी पीटीआई जो अपनी जात के लिए सही समझते हैं, इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी पीटीआई किस्मत आजमा लें। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात इनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा। हाइब्रिड निज़ाम पहले भी था, अब भी है। मैंने तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली मीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज़ करेंगी। मैं हल्फबरदारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर अपनी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है कि 3 महीने बाद आना, हल्कों में काम ना होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही है। आवामी तनहाल ये काम करने वाला खयानत कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा। मरीजों को 3 माह के बाद तारीख दी जाती है। कई हल्के ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर TMA में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई के लिए दिल में नर्म गोशा है। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं कर सकते? मोरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी पीटीआई ने ही छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मुज़ाहमत फिर मफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली 2 सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने भी एक खत लिखा है। जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर मोदी सरकार के दावों की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस ने पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और इनकी इंतजामिया के किरदार को दोबारा उजागर किया। कहा, भारतीय वज़ीर खारजा के बयान से हकायक तब्दील नहीं होंगे। जो हुआ है वो दुनिया देख रही है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। टिम ब्रूस से पूछा गया था कि आया बानी पीटीआई के जेल में कैद होने को अमरीका पाकिस्तान का दाखिली मामला समझता है? टिम ब्रूस ने सहाफ़ी से कहा, अगर इस पर ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ जानना हो तो तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट से पूछ लें। चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की समाअत के लिए नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिलों को नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में समाअतें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फ़रीक़ैन को समाअतों के लिए अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्रर तारीखों को मुतल्लिका शवाहिद और दस्तावेज़ात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाएं। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिलों पर 44 अरब रुपये जुर्माना आयद किया था। चीनी बरामद और दरामद का फैसला शुगर मिल्स मालिकान को फायदा देने के लिए किया गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत के फैसले से चीनी की कीमत में 70 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। FBR और ज़र मुबादला को शदीद नुकसान हुआ। फैसले का फायदा चंद सरमायाकारों को, नुकसान पूरे मुल्क को पहुंचा। शुगर मिल मालिकान को फायदा देने के लिए आवाम की जेब से 35 अरब महाना निकलवाए जा रहे हैं। चीनी की बरामद पहले, फिर दरामद की इजाजत, आवाम को 2 तरफा लूटा गया।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। बुरेवाला में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। निशेबी इलाके पानी में डूब गए। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तमाम फीडर ट्रिप कर गए। पूरा शहर और देहात तारीकी में डूब गया। कौमी शाहराह दिल्ली मुल्तान रोड भी पानी में डूब गई। मियां चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक भी वोट ज्यादा हो तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंदिया। कहा अपोजिशन का भी हक बनता है कि अगर वो चाहें तो सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट इलेक्शन रिहर्सल होगी, इसके बाद बड़ा मार्के पर काम करेंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला को चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दावतनामे दिए गए थे। सियासी मुखालफिन भी घर आए तो मेहमान नवाजी मेरा फर्ज है। सूबे की तामीर और तरक्की और क़याम अमन के लिए किसी से भी बैठने के लिए तैयार हूँ। पार्टी वर्कर्स का एतमाद बहाल करना क़यादत की अवलीन जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई का बयानिया कारकुनों तक पहुंचाने के लिए लीडरशिप खुद निकलेगी। पीटीआई रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी के प्रोग्राम एबीएन न्यूज बदरों में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की तन्हाई खत्म करने के लिए क़यादत फौरी मुतहरिक हो। जाहिद खान बोले कि माजी में अगर कुछ हुआ भी था तो मतलब ये नहीं कि आज की ज्यादती जायज है। एमक्यूएम के साथ ज्यादती की गई, फिर उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इंतखाबी नताइज पर अगर बात नहीं हो सकती तो जमहूरियत बेमानी है। जब भी सवाल उठाया जाए मुखालिफिन इसे रिवायती सियासत कह देते हैं। एएनपी को एक और सियासी दचका। बलोर खानदान की बहू और साबका रुकन असम्बली समर हारून बलोर ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून बलोर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मखसूस नशिस्त पर टिकट देने की पेशकश। सदर अवामी नेशनल पार्टी अमीर वली खान का कहना है कि समर हारून बलोर का पार्टी छोड़ने का फैसला हैरान कुन नहीं, साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। डिजिटल माइशत की तरफ एक और कदम। पाकिस्तान जल्द अपनी डिजिटल करेंसी का पायलट मंसूबा शुरू करने जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक बैंक इस हवाले से अपनी तकनीकी सलाहियतों को तेजी से बढ़ा रहा है। नया कानून लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बुनियाद रखेगा। पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी को भी हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि मालियाती निज़ाम को जदीद आलमी तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके।